यूवीएमएस सृजन यूट्यूब चैनल रे मु पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा भग्न संख्या। भग्न संख्या भग्न संख्या तेबे पिला माने भग्न संख्या कौन एटा तुम पूर्व श्रेणी मानक पढ़ी सारिच। तो भग्न संख्या होची एपरी एक संख्या जहाकू आमे गोटे वस्तुर एक अंशर परिमाण को प्रकाश करने पाई व्यवहार करथाउ। तो गोटे वस्तुर किछि अंश कौन भग्न संख्या कहले भग्नांश। भग्नांश तो भग्नांश कहले कौन भग्नांशर अर्थ होची भग्न जुग अंश। भग्न कहले कौन भग्न कहले भांगी जाइतिबाटा कौन भांगी जाइतिबाटा आ सेतिर किछि अंश एटा होची भग्नांश। तो भांगी जाइतिबा अंशरू किछि अंश को यदि आमे नबा ता हेइजिबो भग्नांश। तो तुम पूर्व श्रेणी रे भग्न संख्या विषय रे किछि ना किछि जानि सारिच। पुणी ଥରେ ତାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ गोटे उदाहरण देउछि। मनकर गोटे घरे तीनटी भाई भौणी अछंती। केतेटी तीनटी भाई और भौणी अछंती। तेबे ये तीनटी भाई भौणी मध्य माँ दिने कौन कले गोटे चकुली पिठा तैयारी कले। कौन कले चकुली पिठा समस्त खाई चकुली पिठा केते मिठा ताले ये चकुली पिठा को तैयारी कले। तो एकाथर के तो तीनटी चकुली पिठा तैयारी हो पारिबो नाही। तो माँ कौन कले गोटे चकुली पिठा तैयारी कले प्रथमे आउ से तीन जन भाई भौणी के मध्य देवा पाई इच्छा कले। तो यहाँ गोटे मनकर चकुली पिठा तारे ये चकुली पिठा को तीनटी भाई मानक बांटिया पाई कहले। तो से गोटे भाई कौन कला एमिति तीन खंड कला। कौन कला 1 2 3 खंड कला। तो एठे देखु पिला माने जो 3 खंड कराई ए 3 खंड रे जे पाइबो 1 नंबर खंड को एवं जे पाइबो 2 नंबर खंड को ए 2 जण समान खंड पाई पारिले कि जे 3 खंड पाइबो अन्य 2 खंड संगे समान है कहि परिबो। तो एठा देखा जाउछि निश्चित तुम देखिले जानि परतबो ए 3 खंड समान होई नाही। तो निश्चित भाव रे एठा जदी 3 जण मानक बांटी दिया ताहेले तांको मध्य झगड़ा सृष्टि हो कहीं ना जो 3 खंड करा जायछि से 3 खंडटी समान होई नाही। तो ये 3 खंड रू जहाँ को छोट खंड देवा से निश्चित भाव मन दुख हम जी बड़ खंड पाइबा तो से खुशी हो ना कि। तो तेणुक आम कौन करवा एटा 3 खंड समान ही नाही। तो यहाँ को आम 3 खंड समान भाव में बांटिबा ताले हमको प्रथम कौन करबा को ना या समान 3 खंड करबा को पड़िबो। तो केमिति समान 3 खंड करबा मु देखुछि। तो एटा हला वर्तमान गोटे चकुली पिठा। ताले ए चकुली पिठार केंद्र अछि। तो एठु यदि मु कौन कली एमिति एमिति खंड कली। तो यहाँ देखी पार्थिव
ये तीन खंड समान अच्छी अच्छी ना। तो ये जो तीन खंड रू जो तीन टी भाई भौणी थे मोर जनकर नाम है राम, जड़े श्याम आ जोड़े है रीता। तीन खंड जो अच्छी राम पाइब गोटे खंड, श्याम पाइब गोटे खंड आ रीता पाइब गोटे खंड। तो राम जो खंड पाई तो एतिकी पाउची राम। तो रामर पाइथिबा अंशटा केते हबो एक व्यक्तक तीन, कहीं ना तीन भागरू सी पाई गोटे भाग। केते भागरू तीन भागरू पाई गोटे भाग। श्याम पाइब केते श्याम पाइब एतिकी। तो श्याम पाइब केते एक व्यक्तक तीन, से मध्य पाइब तीन भागरू एक भाग, तीन समान भागरू एक भाग। एवं रीता मध्य पाइब केते तीन भागरू एक भाग। तो समस्ते तीन भागरू एक भाग लेखाए चकुली पाइबे। ताहेले ये जो राम श्याम आ रीता ये जो तीन खंड है मो रामटा को गोटे भिन्न रंग नहीं रामटा को सीता कौन कि श्यामटा को यहाँ है राम, राम पाई खंड, यहाँ है श्याम पाई खंड आई खंडटा को हम रीता पाई खंड। कौन रीता पाई खंड प्रत्येक लेखाए खंड पाई एक भाग तीन भाग। तो जो एक भाग तीन भाग पाई तो प्रत्येक समान लेखाए पाई एक व्यक्तिक तीन, एक व्यक्तिक तीन, एक व्यक्तिक तीन। तो एठाई जो एक विभक्तक तीन लेखाई तो एठारे आम कौन कहवा जे दुईटी एकक भाव आम सूचाई था। तो जो ऊपर लेखाई एक तो उपरटा को आम कही था लब एवं तल जो लेखाई कही हर। ये आगु जानी सारी तुम पूर्व श्रेणी मानक लब आउ हर चतुर्थ पंचम भाव पढ़ी सारी तो जो लब आ हर भाव आम ताकू प्रकाश कर। तो हर को आम केमी लिखि था ना मोट भाग संख्या। तो मोट हर क्या लिखा मोट भाग संख्या, मोट भाग संख्या को हर भावे लिया जाए। मोट भाग संख्या क्या भाव रही ना हर भाव नहीं अच्छी। ठीक से परी लब को केमती जाए ना पाई भाग संख्या, पाई भाग संख्या, पाई भाग संख्या को आम लब भावे लिया जाए। ताले हर को क्यों भाव नहीं ना मोट भाग संख्या जिते होता हर ठा लिखि था एवं जिते भाग से पाई सेटा होची लब। ताले पिला माने मु गोटे उदाहरण नौची मन कर गोटे आयत चित्र अच्छी कौन आयतकार गोटे चित्र जमती कि मोटे चित्र माध्यम दर्शाऊँ एमती गोटे चित्र अच्छी आयतकार चित्र या मु कौन कली समान केतोटी भाग करुँची तो मोट समान भाग केते मोट समान भाग होती 6। ताले कह मोट भाग संख्या को आम क्यों लिखि था
मूल भाग संख्या को हर भाव लिखि थाउ आ हर को आम कौट लिखु तले तो आम तले लिखा 6 आठे मु कौन कली दुईटी को रंग करदेली गार देदेली केतोटी गार देली दुईटी तो रंग कराई भाव संख्या केते 2 तो ताकू लिखा लबर एटा होची तुमरो भग्न संख्या कहीं ये जो मोट थिला माने पूरा को आम कौन कला 6 भाग करदेला मूल भाग संख्या होगा 6 एवं जिते भाग को आम गार टाणीचे ताए होची ऊपर लिखाई लबर ताला 2 तो यहपरि भाव तुम अनेक गुड़िए भग्न संख्या लिखिपर तुम केतोटी आहुरी अनेक गुड़िए उदाहरण अच्छी ताकू देखि तुम्हें भग्न संख्या लिखि था गोटे वर्गाकार पड़िया अच्छी गोटे वर्गाकार चित्रटी अच्छी वर्गाकार बेले समस्त जानी यार कौन होता है 4 भाग 4 बाहुटी समान थाए तो या मुझे कौन कली समान 9 भाग कली केते भाग कली समान 9 भाग कली देखिपार एठे भाग संख्या केते मोर भाग संख्या होची 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आम हर रे केते लिखिबा ना हर रे लिखिबा 9 ताले एठारे कोनसी तो गार दियाइनी ताले मु कोन कहूची एठारे गार देउची 1 2 3 4 तो केतोटी गार देली 4 ताले केते भागरु केते भाग एटा अछि ना एटा 9 भागरु 4 भाग को गार दिया अछि तो यह को केमती पढ़िबा आउ केमती लिखिबा तो एटा को केमती पढ़िबा एटा को पढ़िबा 2 विभक्त 6 बा इंग्रजी यदि पढ़िबा 2/6 कौन 2/6 ठीक से या केमती पढ़िबा तो एटा केते भाग रु केते भाग यदि कहा जाए एटा को कहबा मोट 6 भाग रु केते भाग 2 भाग ठीक से या यदि पढ़िबा केमती पढ़िबा 4 विभक्त 9 केते 4 विभक्त 9 बा या आम कि लिखा इंग्रजी यदि पढ़िबा ताले 4/9 केते 4/9 ताले केते मोट भाग अच्छी ना मोट डेक्स भाग रु डेक्स भाग ताले कौन हम मोट भाग केते 9 मोट भाग संख्या होची 9 आ सेति केते भाग गार टणाइछि ना 4 भाग मोट 9 भाग रु 4 भाग हेइ परिबो बुझी होची पिलाउने तो एमिति भाबे में भग्न संख्या तैयारी करथाउ और भग्न संख्या रे हर आउ लव केमती चिन्हट रही जाए आगुरी पढ़ीच आ बर्तमान मु केतोटी उदाहरण रे कहिछि तो यही जो प्रथम लिखाई भुवनेश्वर रे लव होउछि केते 2 एवं हर होउछि 6 तो द्वितीय भुवनेश्वर रे लव होउछि 4 एवं हर होउछि 9 तो जदि मु गोटे भग्न संख्या देबी ताले से भग्न संख्या को देखी तुम्हें गार बा रंग दे पारिबो कि ना देखा गोटे उदाहरण होची मनकर गोटे एते गोटे चित्र अच्छी चित्र को कौन कली 4 भाग कली
आठी लिखिली मु भग्न संख्या को लिखी दीजिए और भग्नांश को एक विभक्त 4 तारे कहला पिले एठारे केतोटी घर को आमे रंग करिबा केतोटी घर को रंग करिबा लब जेतिकी अछि माने केते भाग लिखाई छी एठारे मोट 4 भाग रु 1 भाग तो 4 भाग रु केते भाग को आमे रंग करिबा गोटिए भाग को रंग करिबा अर्थात जे कौन सी भाग को तुम रंग करिबा एटा को कले चलिबो एटा को कले चलिबो एटा को जे कौन सी स्थान रे तुम गोटे भाग को रंग करिबो बा गार टाली दबो मु कोन कहछि एटा गोटे भाग को गार टाली देउछि बुझि होजे तो एपरि भाव रे तुम गार टाळुछ तो आउ गोटे उदाहरण दूची मनकर गोटे वृत्त अच्छी आ वृत्त को केतोटी समान भाग रे भाग कराई छी ए गोटे वृत्त अच्छी ए वृत्त को मु कोन करली केतोटी समान भाग रे विभक्त करूची देखि परतो तुम समस्ते एमिति तो एठे केते भाग होईची 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग होईची जदि मु या को कोन करली 5/8 कले कोन 5/8 कले ताहेले एठारे आमे केते भाग को रंग करिबा कहि परिबो केमति जानिबा ना ऊपर जेते लेखा थिबो माने कि लबरे जेते लेखा थिबो हम सेतिकी भाग को रंग करिबा अर्थात एठारे लब केते लेखा छी 5 ताले 5 भाग को रंग करिबा बा कार टाणीबा मु टाणुची एटा गला गुटे भाग एटा गला दुईटी भाग एटा गला तीनटी भाग एटा गला चारिटी भाग आ गोटे भाग कोन करिबा एटा को 5 भाग को मु गार टाणीची एटा हला भग्न संख्यार तार रंग देवा प्रणाली तो ए भली भाव तुम जानी सारिछ तेबे भग्न संख्या विभिन्न प्रकार रही जोटा पूर्व श्रेणी पढ़ी प्रकृत भग्न संख्या प्रकृत भग्नांश तो प्रकृत भग्नांश कौन तो ये प्रकृत भग्नांश कौन ता मु देखौजी तो पूर्ण वस्तु न थाए केवल भांगी थिया वस्तु यदि थाए ताहा होची प्रकृत भग्नांश मनकर ये चित्र रोची ये चित्र रे मु कोन कली एतिकी गार देली एटा मोट भाग संख्या केते अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 मोट भाग संख्या 8 सिद्धि रंग कराई छी 1 2 3 4 4 तो एठारे लब हर मध्य किए बड़ तो लब हल्ला केते 4 आउ हर हल्ला केते 8 तो लब ओ हर मध्य बड़ किए बड़ होची लब हर कौन हर तो लब हर मध्य बड़ किए हर होची बड़ तो जो भग्नांश रे हर यदि बड़ थिबो ताकू आमे कहिबा प्रकृत भग्नांश कौन प्रकृत भग्नांश तो प्रकृत भग्नांश का कहछे तो जो भग्नांश रे हर बड़ ओ लब सान ताको प्रकृत
ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ହର ବଡ଼ ଓ ଲବ ସାନ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ଓଲଟା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ? ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ହେଉଛି ତାର ଓଲଟା। କାହାର ଓଲଟା? ନା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଓଲଟା। ତ କେମିତି ଲେଖିବା? ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦେଖ ହର ବଡ଼ ଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ, ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ହର ସାନ ଓ ଲବ ସାନ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଲବ ବଡ଼, ତାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଉଛି କେମିତି ଲେଖିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଏଠି ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଚାରି ଭାଗ କରାଗଲା, এই ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗ କରାଗଲା, এই ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗ କରାଗଲା। ତ এই ଚାରି ଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଭାଗକୁ ମୁଁ ଗାର ଦେଇଦେଲି। এই ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଗକୁ ମୁଁ ଗାର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ এই ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କଲି? ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଗାର ଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ପୁରା ଚାରି ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ, କି ଚାରି ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ? ଏଠି ଚାରି ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ। ସବୁ ଚିତ୍ରର ମିଶାଇକି ଆମେ ଲେଖିବା ନା। ଆଉ এই ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ? ଚାରି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଚାରି ଭାଗ ହେଲେ ପୁରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁରା ଏକ ବି କହିବା। ଆଉ ଏଟାକୁ ବି ଏକ, ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଏ ବିଭକ୍ତ ଚାରି। ତାହେଲେ ଏକ ଆଉ ଏକ ହେଲା 2, ଆଉ ଏ ବିଭକ୍ତ 4। ତାହେଲେ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ? ନା 9 ବିଭକ୍ତ 4। କେମିତି? ସବୁଥିରେ ଚାରି ଚାରି ଭାଗ ଅଛି, 4 ଲେଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚାରି ଚାରି ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି? ମୋଟ 9 ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ এইটা ହେଉଛି ତୁମ ଗୋଟିଏ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। এই ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠାରେ କ'ଣ? 9 ହେଉଛି ବଡ଼ ଏବଂ 4 ହେଉଛି ସାନ। ବୁଝାଉଛି? ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ 8ଟି ବିଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 8ଟି ବିଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବିଡ଼ା ନେଇ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। କେତେ ବିଡ଼ା ନେବାର ଅଛି? ନା ମୋର ଅଛି 8 ବିଡ଼ା, ଆଉ ସେଥିରୁ 8 ବିଡ଼ାରୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ 3ଟି ବିଡ଼ା ଦେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ମୋଟ ବିଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୋଟ ବିଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତେ? 8। ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେବ କେତେ? 8 ସମାନ ଭାଗରୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ
केते बिड़ा दिया अछि 3 बिड़ा तो 3 गोटी बिड़ा ताहले याको यदि आम भग्न संख्या लिखिबा केमति लिखिबा ना मोट हला 8 भाग बिड़ा आ सेतु दिया अछि केते बिड़ा 3 बिड़ा तो कोन मोट बिड़ा संख्या होची 8 आ सेतु तुमे कोन कलो 3 बिड़ा तुम बंधु को दिलो तो मोट बिड़ा संख्या को जेतु आमे 8 समान भाग नैछु आ तुम बंधु पाइले 3 बिड़ा तो आमे जति समान भाग नैथिबा ताको आमे लिखिबा हर रे एवं जति तुम बंधु पाइबे ताको लिखिबा लव रे बुझे होची मु वर्तमान किछि उक्ति रहउची ताको भग्न संख्या रे केमति लिखिबो कहिबो मन करो 7 टी कमलारू 3 टी कमला एबो केते तो 7 टी कमलारू 3 टी कमला यार भग्न संख्या केते हबो तो मोट कमला संख्या केते 7 आ सितर केते कमला 3 टी कमला याको लिखिबा 3 विभक्त 7 बा 3/7 ठीक से 7 टी पेंसिल रो यदि 4 टी पेंसिल हबो ताहले केते ही पारे कोन 7 टी पेंसिल 4 टी पेंसिल केते मोट हला 7 आओ तापर लिखिबा 4 4/7 एपरी तुमे भाग संख्या एवं पाई थिबा अंश को देखि गोटे भग्न संख्या लिखि परिबो बुझिला तो वर्तमान आम बुझा भग्न संख्या जो थाए से भग्न संख्या को किपरि एकक भग्न संख्या रूपे प्रकाश करिबा कोन वर्तमान जीवा एकक भग्न संख्या कोन एकक भग्न संख्या तो एकक भग्न संख्या कोन तो गोटे भग्न संख्या रे लव जदि 1 होइतिबो ताकू कहबा एकक भग्न संख्या मन करो 1/2 1/3 1/4 1/5 एगुडी को प्रत्येक गुडी लिखाए एकक भग्न संख्या एटा कोन प्रत्येक गोटी लिखाए एकक भग्नांश केमती जो भग्नांश रे लव 1 थाए ताकू एकक भग्नांश कहा जाए तो एकक भग्नांश कहा कहा जो भग्नांश रे लव 1 थाए ताकू एकक भग्नांश कहा जाए कोन ताकू एकक भग्नांश कहा जाए कहा को एकक भग्नांश कहा होची ना जो भग्नांश रे
लब 1 थाए। तो जदि गोटे भग्नांश दिखाई ताकू यदि आम एकक भग्नांश रूप प्रकाश करवा ताले केमिति करवा। मनकर गोटे भग्नांश नौ 4/7 ताले एठारे मोट भाग संख्या केते? मोट भाग संख्या होची 7 आ 7 भाग रु केते भाग जाइछि? 4 भाग। ताले 7 भाग 4 भाग यदि आम एकक भग्नांश रूप प्रकाश करवा ताले 4 थर आम नहीं परिबा। तो 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7। तो 4 विभक्तक 7 रो एकक भग्नांश समष्टि पे प्रकाश करवा केतोटी 1 विभक्त 7 हबो ना 4 टी हबो। केतोटी हबो एटारे 4 टी 1/7 रो समष्टि हबो। जदि 5 विभक्तक 7 नेला ताले एटा केते लिखि परिबा? 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 जुग 1 विभक्तक 7 एमती केते लिखि परिबा? 5 टी 1 विभक्तक 7 रो समष्टि हे परिबो। केते हे परिबो? 5 टी 1 विभक्तक 7 रो समष्टि रूपे प्रकाश करिबा। तो आम लब को देखी ताहा केते गोटी एकक भग्नांश हो पारिबो आम जानि परिबा। जेहेतु एठारे लबर संख्या होची 4 अर्थात 4 टी 1 विभक्त 7 रो समष्टि हे परिछि। एठारे लब होची 5 अर्थात 5 टी 1 विभक्त 7 रो समष्टि रूपे प्रकाश करि पारुछि। तो आम कोन कला ना लब को देखी केतोटी एकक भग्नांश हो पारिबो आम कहि परिबा। तो जति कि लब थिबो ताहा सेतिकटी एकक भग्नांश होई पारि थाए। तो पिला माने गोटे भग्न संख्या को एकक भग्नांश रे प्रकाश करिबा अति सहज। काहे कि ना आम लब को देखि कहि पारि थाउ जे ताहा केतोटी एकक भग्नांश होई पारिबो। बुझौछि? तो कह मु कली मन करो गोटे संख्या होची 4/9 दिया है। किते 4/9 ताले 4/9 को केतोटी एकक भग्नांश समष्टि रूपे प्रकाश करै परिबो। ताले या को हमें न देखि के कहि परिबा जे 4 टी 1/9 बा 4 टी 1/9 रो समष्टि लिखि परिबा। तारे 4 टी 1/9 बोल कना एटा केतोटी एकक भग्नांश होई परिबो ना एठारे 4 टी एकक भग्नांश होई परिबो। केतोटी एकक भग्नांश होई परिबो? 4 टी एकक भग्नांश होई परिबो। तो जेतकी भी लिखा दिबो हमें ताकू लब को देखि केतोटी एकक भग्नांश होइछि ताहा निर्णय करि पारुछि। तले पिला माने तुमे निश्चित भाव एबे जानथुबो जे भग्न संख्या कोन होछि, भग्न संख्या काहाकू कहै होछि, भग्न संख्या कोन पई सृष्टि हिछि ना भग्न संख्या कोनसी गोटे वस्तुर किछि अंश को हम यदि बुझाइबा को जे संख्या व्यवहार करछु सेटा होछि भग्न संख्या। बा गोटे वस्तुर किछि अंश को सूचना देवा पई हेले भग्न संख्या व्यवहार करिथाउ बा भग्न संख्या सहायता नै थाउ सेटा होछि भग्न संख्या। तले जो भग्न संख्या रहिछि ए भग्न संख्या मधे हर लब के हर के एटा भल जानि परिथिबो। तो भग्न संख्या रे गोटे वस्तु बा गोटे चित्र को देखि तुम किपरि निर्णय करि परिबो। तो भग्न संख्या रे कोटा हर एवं केउटा लब ताहा मते निर्णय करि परिबो। एवं भग्न संख्या रे मोट भाग संख्या रो एवं केते भाग ताहा दियाइछि बा केते भाग रंग कराइछि बा गार टुनाइछि ताहा निर्णय करि पारुछु।
ठीक सेपरि गोटे भग्नांश को देखी केतोटी एकक भग्नांशर समष्टि रूपे प्रकाश करिपरिबा बा केमिति एकक भग्नांश समष्टि रूपे प्रकाश करुछि ताहा मध्य ठीक भावे जानि पारुथिबो। ते वर्तमान एई भिडियोटी निश्चित भाव देखिकी तुम जानीपार जे भग्न संख्या कौन, भग्न संख्यार केमती संख्या गुड़िक निर्णय भल भाव बुझीपार। आशा करुच्ची भिडियोटी तुमको भल लगी। धन्यवाद।